नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आज आपके कंप्यूटर के सेक्शन में एक और मास्टर वीडियो को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में आपको 20 सवाल पूछे जाने हैं। अगर आपने कंप्यूटर की पूरी तैयारियां कर ली है या फिर आपने नहीं की है या फिर आपके पास सोर्सेस नहीं है या फिर आपके पास समय की अब जो है कमियां हैं, तो अगर अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 5 घंटे का समय निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अभी से लेकर के 28 जनवरी और 4 फरवरी जिनका पेपर होगा, इस 5 घंटे में अगर आपको मैं अभी जो वीडियो का नाम बतला दूं और जो मैं पीडीएफ के बारे बतलाऊं, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो 12 से 14 सवाल, और इसके बाद में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको एमएस ऑफिस और एमएस विंडोज का भी एक पूरा मास्टर कंटेंट के साथ हम लोग इस यूट्यूब पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद आपके 16 सवाल तक आप पूरी 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपकी अच्छी तैयारियां हो जाएगी। 16 सवाल के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो पहला जो वीडियो आपको कवर करना है एक मास्टर वीडियो है जो 2 घंटे का प्लस वीडियो है, ठीक है। मास्टर वीडियो है जिसमें आपको पूरी कंप्यूटर का जो सिलेबस पढ़ना है आपको सीजीएल में, चाहे आप दिल्ली कांस्टेबल की बातें कर ले, चाहे आप रेलवे का पेपर दे ले, चाहे आप अपने जेएसएससी का पंचायत सचिव का जो पेपर हुआ जहां कंप्यूटर पढ़ना था, उसके लिए ये पूरा मास्टर वीडियो बनाया गया था। तो इसको आप जब देखेंगे तो एमएस ऑफिस और एमएस विंडोज को बहुत अच्छे से यहाँ कवर कराया गया, सॉफ्टवेयर के बारे में चीजें बतलाई गई है, मतलब ऑल टॉपिक का एक समरी और कंसेप्चुअल पार्ट विजुअलाइजेशन के साथ आप यहां पर कवर कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा पार्ट आपका इस फर्स्ट वीडियो में आपका कवर होगा। उसके बाद जितने शॉर्टकट की का एक मास्टर वीडियो है 15 मिनट का, इसको आप कवर करेंगे। नेक्स्ट अब ये वीडियो कहां मिलेगी वो भी मैं बतला देता हूं और सब कुछ फ्री होगा। ये थर्ड वीडियो आपको डेवलपमेंट जो कंप्यूटर का विकास हुआ, ये 1 घंटे का लेक्चर है 50 मिनट का। तो कितना समय हो गया आपका, इधर 2 घंटे का समय हो गया और इधर 1 घंटे, यानी कि 3 घंटा और 15 मिनट इसमें आपको देना। 3 घंटे 15 मिनट के बाद आपको एक आज वाली जो अभी ये वीडियो बन रही है जितनी मिनट की बनेगी 25 से 30 मिनट के अंदर ये समाप्त हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट आपका यहां पर समय लग रहा है टोटल 4 घंटा, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसमें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डेफिनेटली 3 से 5 सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इसका सवाल भी मैंने शानदार रखे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो इसको आप आराम से करेंगे। 15 मिनट का ये सेशन है और ये मॉक भी 15 से 20 मिनट का सेशन है। एक मॉक है ये यूट्यूब पर ही मैंने करवाया, ठीक है। इसकी पीडीएफ, उसके बाद आपकी ये जो इनपुट डिवाइस आज वाली जो पीडीएफ हो गई, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर व जो मास्टर वीडियो है इसकी पीडीएफ, ठीक है। और ये शॉर्टकट की पूरी वीडियो की जो है आपकी पीडीएफ। लेकिन ये मास्टर वीडियो का आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये जो वीडियो बनाई गई थी उस समय ये पीडीएफ अवेलेबल था, लेकिन अभी इसकी पीडीएफ मुझे नहीं मिल पा रही है। तो ये सभी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो तो फ्री है, लेकिन ये पीडीएफ आपको उसी कैप्सूल सीरीज के पेड ग्रुप में जाएंगे, जहां आपको कैप्सूल सीरीज में पूरा मैंने आपका इंडियन जीके का पूरा कंटेंट हमने कवर किया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर। तो जो स्टूडेंट वहां उनको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। और इसके बाद जो आपको एक काम करना है, 5 टेस्ट लगाने जो फ्री आपको मिलेगा एप्लीकेशन में, 1 रुपीज है उसके फी। तो ये 5 घंटे का आप समय निकाल करके चीजें को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट लेना होगा तो आप इस नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कैप्सूल का आपको नोट्स मिल जाएगा, साथ के साथ जो अभी कंप्यूटर की मैंने बातें की है ये भी नोट मैं एडिशनल दे रहा हूं, क्योंकि कैप्सूल सीरीज में जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था इंडियन जीके के लिए, जो आपका पेपर 3 में 30 सवाल आएगा, लेकिन आपका प्यार और आपने भी बहुत सपोर्ट दिखलाया जिसमें मैंने कंप्यूटर का भी कंटेंट ऐड कर दिया, डेली लाइफ साइंस के भी मैंने पीडीएफ वहां पे दिए हैं, ठीक है। तो आप में से जो इच्छुक होंगे आप जरूर संपर्क करेंगे इस नंबर पे हमें। इसकी फी 200 है, बहुत मिनिमम फी में बहुत शानदार कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, कम समय में बहुत कुछ आप चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक मास्टर वीडियो में जो चीज़ों को खत्म करेंगे, आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। लेकिन अब इन सारे वीडियो का लिंक आपको देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। इसके अलावे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ की जो कैप्सूल सीरीज चल रही है शानदार वे में, उसकी पूरी की पूरी लिंक मिलेगी। ये जो मैंने बतलाया ये कैप्सूल सीरीज इसकी पूरी लिंक है। 600 सवाल जो मैथ के कराएंगे उनकी पूरी लिंक यहाँ पर मिलेंगे, और झारखंड जीके की भी जो शानदार वीडियो कंटेंट कंसेप्ट के साथ उसकी भी लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आगामी जेपीएससी के भी जो एग्जाम है वहां पर बहुत सारी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं।
तो चलिए सबसे पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को खत्म करते हैं आज मास्टर वीडियो में। और देखिए शुरू से अंत तक, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा निचोड़ रख दिया है, लेकिन अंतिम अंतिम सवाल जब आप पहुंचेंगे तो बहुत कुछ नई चीज़ों को आप कवर कर पा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले समझिए कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता क्या है। जैसे कि ये आपका एक कंप्यूटर हो गया और यहाँ पर आप कोई पर्सन बैठे हुए, ठीक है, इसे हम कह दिए कंप्यूटर और इसे हमने कह दिया यूज़र। अब इस कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर की आवश्यकताएं होती है। अब ये हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिसे अपने हाथों से छू सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, आपका माउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, जिसे आप छू पा रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जिसे आप छू नहीं पाते। जैसे कि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, तो क्या उस एप्लीकेशन को आप छू पा रहे? नहीं, तो वो क्या हो गया, आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? तो ये जो कंप्यूटर है और ये जो व्यक्ति, ये जो पर्सन है जिसे हम यूजर का नाम दिया है, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट होती है, इसको स्टैब्लिश्ड करने के लिए ये आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हेल्प करता है। अब ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? कंप्यूटर जो आपका सिस्टम है घर में और जो उसे ऑपरेट करने वाले हैं, उन दोनों को क्या करता है? दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का काम करता है आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। लेकिन अब ये जो कंप्यूटर है ये कौन सी भाषा को समझता है? ये मशीनी लैंग्वेज को समझता है। और हम और आप क्या हैं? एक ह्यूमन है, तो एक ह्यूमन भाषा से इनसे बात करेंगे। अब ये समझेगा मशीनी भाषा और हम दे रहे हैं ह्यूमन लैंग्वेज, तो क्या ये इसको कोऑर्डिनेट हो पाएगी? नहीं। तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट हो नहीं पा रही है, तब आया आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। मैंने कहा फिर से कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर और यूजर के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट करता है। तो अब ये कंप्यूटर जो आपके मशीनी लैंग्वेज को समझता है और जो हम यूजर ह्यूमन लैंग्वेज जो देते हैं, तो यहाँ इस बीच में एक आपका आ गया माउस, जिसे हम क्या कहेंगे? आपका एक क्या हो गया? आपका इनपुट डिवाइस। अब इसको हमने इनपुट डिवाइस क्यों कहा, इसको समझिएगा। अब इनपुट डिवाइस में बहुत सारे आते हैं हार्डवेयर, उसको आपको याद करना है। मैं उसको अभी एक जगह लिस्ट बना दिया है और आउटपुट डिवाइस के भी मैंने सारे एक जगह लिस्ट बना दिए। अब ये माउस ने क्या किया? हमने ह्यूमन लैंग्वेज से हमने क्या क्या बात की, तो अब ये माउस क्या करेगा? इस ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि जो ह्यूमन भाषा, मानवीय भाषा को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। किस भाषा में? मशीनी भाषा में। और ये कंप्यूटर समझ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? मशीनी भाषा। जैसे कि एक इंडियन एक चाइनीज से बात कर रहा है, तो इंडियन हिंदी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेगा और चाइनीज लैंग्वेज यूज करेगा, तो क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट हो पाएगी? नहीं। तो बीच में जो मीडिएटर है, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, सेम उसी प्रकार यहाँ पर माउस वही काम करता है। जो हमने मानवीय भाषा बोला है, जो हमने ह्यूमन लैंग्वेज यूज किया है, इसको क्या करेगा? ये माउस एक मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मुझे कोई फाइल ओपन करना था, तो आपने क्या किया कि माउस से आपने लेफ्ट डबल क्लिक किया, तो ये जो डबल क्लिक क्या हो गया? ये एक मशीनी लैंग्वेज है। मशीनी लैंग्वेज इन द सेंस क्या हो गया? ऑन ऑफ या फिर 0-1 बाइनरी सिस्टम का वाला खेल होता है। ठीक है ना? तो अब समझ में आया कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट करने का काम कौन करेगा? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन इनपुट डिवाइस होगा और आउटपुट डिवाइस होगा? तो सिंपल सा चीजों को समझिए। आप यहां पर जो लिख रहे हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है, नाम से ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इनपुट डिवाइस, ठीक है, इन करना मतलब कि कोई भी चीज को इंसर्ट करना। ठीक है, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होंगे? फीड कर रहे होंगे, इंसर्ट कर रहे होंगे कंप्यूटर में। जैसे कि कंप्यूटर में आपका जो एक होता है माउस, एक होगा आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आपने क्या किया? अपना नाम को क्या करना? आपको इनपुट दे रहे हो, आप अपना नाम लिख रहे हो, आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जिस प्रकार आपका माउस है, अब ये माउस भी क्या कर रहा है? अपने माउस से आपको कोई फाइल को ओपन करना है या कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा उसको सेलेक्ट करना है, उसको कट करना है, कॉपी करना है या फिर पेस्ट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में। ठीक है ना? कंप्यूटर सिस्टम में आप कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इन कर रहे हैं, यानी कि वो माउस भी क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइट पेन हो गया एक। ठीक है, एक आपका लाइट पेन का काम क्या हो गया? जैसे कि आपको कोई भी चीज को मतलब कि लिखने वाली चीजें हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में कोई चीज लिखना है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको इन कर रहे हैं, लिखने के लिए माध्यम में आप उसको यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपका एक स्कैनर हो गया, तो कोई भी चीज को वो क्या करेगा? स्कैन कर रहा होगा। तो स्कैन किसको तो स्कैनर जो है वो क्या कर रहा होगा? किसको स्कैन कर रहा होगा? जो चीज इनपुट आप दे रहे होंगे उसको ही स्कैन करेगा। तो स्कैनर भी किस श्रेणी में आ जाएगा? आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है ना?
उसके बाद आपका OMR, ये सब क्या है, OMR ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जब तक कोई भी चीज को इनपुट आप नहीं दे रहे होंगे OMR में, तब तक उसको क्या करेगा, उसको रीड नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इनपुट डिवाइस को आप समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपको क्या समझ में आ रहा है, आउट यानी कि कोई भी चीज को बाहर दिखलाना, बाहर इंफॉर्मेशन को देना। तो आपने जो भी चीजें लिखी है तो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर में जो दिख रहा है, जिसे हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, तो मॉनिटर में आउटपुट हमें मिल रहा है, तो मॉनिटर भी क्या हो जाएगा, आपका एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर क्या हुआ, प्रिंट करके मैं बाहर दे दिया वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करके, तो प्रिंटर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब यहां से सवाल जो बनता है इसी प्रकार से कि कौन आपका इनपुट डिवाइस है और कौन आपका आउटपुट डिवाइस है, इस तरह से सवाल बनता है। तो एक लिस्ट आप इसको याद कर लीजिए, और इसके अलावे जो इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनते हैं उसको आप जरूर से कवर करके जाइएगा, अभी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, 15-20 सवाल है। तो आपको यहाँ जो सवाल पूछा गया है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आपको जो ऑप्शन दिया गया है कौन आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए पहले इन चीज़ों को, आंसर को छोड़िए, सबसे पहले समझिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, इनपुट डिवाइस का पूरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपका माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, बारकोड रीडर हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, स्कैनर और MICR। ठीक है ना। अब कुछ फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहेंगे, OMR हो गया आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, MICR क्या हो गया आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो गया। ठीक है ना। तो ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं फुल फॉर्म भी। तो इनपुट डिवाइस आपको इतना याद रखना है कि आपका माउस, सिंपल सी माउस से समझ में आ रही चीज़ों को इनपुट करेंगे। जॉयस्टिक से आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो तो उससे आपकी इनपुट डिवाइस, इनपुट आप इंफॉर्मेशन करते हैं। लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन वगैरह, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। जब तक कि माइक्रोफोन को आप इन नहीं करेंगे मोबाइल फोन में या कंप्यूटर सिस्टम में, तब तक क्या वो वर्क फंक्शन कर पाएगी, नहीं। OMR हो गया, OCR बारकोड रीडर हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, MICR। ठीक है, तो ये तीनों का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो गया। अब आउटपुट डिवाइस में आपको कुछ याद रखना है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहेंगे, प्लॉटर हो गया। अब ये प्लॉटर क्या होता है, यहाँ से सवाल बनता है, तो इनको आगे खत्म करेंगे अभी हम लोग। उसके बाद आपका CRT हो गया, LCD हो गया, LED हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया। ठीक है, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब हो गया, LCD बोले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, और LED हो गया आपका लाइट इमिटिंग डायोड। अब आइए क्वेश्चन पे। आप इतना याद रखेंगे कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, इतने से ही आपका ये टॉपिक का मोस्ट 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बचता है इस पे अभी हम लोग काम करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से कौन आपका आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस क्या हो गया, इनपुट हो गया, MICR आपका इनपुट हो गया, OCR क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, जिसमें हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा गया है सवाल ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि कैड में, कैड वगैरह आप जब इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह करते हैं सिविल में या मैकेनिकल में, तो वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो पूछा गया कि किस डिवाइस का उपयोग कैड जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, स्पीकर का, पेंटोग्राफ या स्कैनर या फिर प्लॉटर का, कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है। तो देखिए जो प्लॉटर, इसका डी ऑप्शन ये सही होगा। अब ये प्लॉटर क्या है, देखिए यहाँ पर प्लॉटर मैंने आपको बताया था कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, प्लॉटर क्या है आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर, याद रखेंगे आप, इतना याद रखिएगा, प्रिंटर चीज़ों को प्रिंट करके बाहर दे रहा है, मॉनिटर बाहर हमें दिख रही है डिस्प्ले में, प्लॉटर क्या है कोई भी चीज़ को प्लॉट डिज़ाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, बड़े मैप वगैरह ड्राइंग करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं, खास करके कोई भवन निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें होती है। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, LED लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, स्पीकर क्या है आउटपुट डिवाइस है, चीज़ें बाहर सुनाई पड़ रही होती है, हेडफोन हो गया, ये सभी चीज़ें आपकी क्या हो गए आउटपुट डिवाइस हो गया। तो प्लॉटर क्या होता है समझिए, देखिए प्लॉटर जो होता है प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर, पेपर में जो प्रिंट करके देता है ना, तो ग्राफिकली जो प्रिंट करके देगा तो हमें बाहर वो दिख रहा है ना, जैसे कि ये अभी हम आपको प्रिंट कर दिए इस प्रकार से, तो प्लॉटर के माध्यम से किया तो ये ग्राफिकली एक ग्राफ आपको प्रिंट करके दे रहा है कागज के ऊपर, तो आउटपुट ये एक क्या हो गया डिवाइस हो गया। ठीक, कैसे हो गया आउटपुट डिवाइस, क्लियर हो गया। प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट, प्रिंट करता है ग्राफिकली आउटपुट ऑन पेपर के ऊपर, ये क्या करेगा प्रिंट करेगा। तो एक तरह से प्लॉटर क्या हो गया प्रिंटर की तरह ही वर्क करता है।
ठीक है, लेकिन ये ग्राफिकली चीज़ों को प्रिंट करके पेपर के ऊपर ये प्रिंट करके देता है। इसका उपयोग बड़े कागज में उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी की जो भी चित्र हो गया, ड्राइंग हो गया, ग्राफ आपको बनानी होती है वो आप प्राप्त किया जाता है इसी प्लॉटर से। और इसका उपयोग आप मेनली इंजीनियरिंग, मैंने कहा कि इंजीनियरिंग सेक्टर में आपका हो गया भवन निर्माण हो गया, उसके बाद सिटी प्लानिंग किया जा रहा है उसके लिए यूज़ किया जाता है। कैड कैम में इसका यूज़ किया जाता है। कैड का फुल फॉर्म याद करिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम हो गया आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चीज़ें क्लियर है भाई। चलिए साहब, अब तीसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका। नॉर्मली जो कॉर्टी कीवर्ड जो होता है, कीबोर्ड जो है आप मोबाइल वगैरह में भी देखते हैं, इसमें कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी सही उत्तर होगी 104। ठीक है, याद रखेंगे, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, इजी सवाल है। कीबोर्ड में आपका जो कुंजी है, ठीक है ना, कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर जो आपका होता है वो कौन सा, उसको हम क्या नाम देते हैं? नेविगेशन का, फंक्शन का, एरो का, या न्यूमेरिक का? तो फंक्शन की होता है ना कीबोर्ड में, F1 F2 आप देखे होंगे, मैंने बताया भी शॉर्टकट की में। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? फंक्शन का नाम देते हैं, ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं, मॉडेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये। मॉडेम इज कनेक्टेड टू अ माउस, मदरबोर्ड, फोन लाइन या मॉनिटर। देखिए इसका उत्तर तो आप बहुत आसानी से दे देंगे, सी फोन लाइन। पहले ये मॉडेम होता क्या उसको समझ लीजिए। देखिए चीजें एक एक करके यहाँ समझते हैं। देखिए ये क्या है, या इंटरनेट, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यानी कि ये भी क्या कर रहा है? एक ब्रिज का काम कर रहा है, यानी कि किसी एक को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है आपका मॉडेम। पहले चीजें ये क्लियर रखिएगा। अब आइए, जैसे इसका आंसर आपका फोन लाइन हो गया, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब ये फोन लाइन कैसे हुआ? यहाँ पे देखिए क्या है, या एक इंटरनेट, ठीक है, या फिर टेलीफोन लाइन, समझ गया, या तो फिर फोन लाइन और कंप्यूटर के बीच इंटरनेट हो गया, ठीक है ना, या टेलीफोन को कंप्यूटर के बीच में, इंटरनेट का कंप्यूटर में कनेक्शन देना, ठीक है, या फिर फोन लाइन से आपको कंप्यूटर में कनेक्शन देने का जो एक ब्रिज के अकॉर्डिंग जो काम करता है वो कौन होता है? आपका मॉडेम होता है। तो मॉडेम जो होता है कनेक्टेड टू कहाँ? फोन लाइन में, मॉनिटर में, मदरबोर्ड में, या माउस में। तो कहाँ कनेक्ट होगा? फोन लाइन पे। अब मॉड्यूलेटर का फुल फॉर्म याद, सॉरी, मॉडेम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। अब एक्चुअली देखिए जो काम कैसे होता है ना, इसको समझिएगा। देखिए पहले इसको यहाँ समझिए कि जो मॉडेम होता है एक डिवाइस है दैट कैन कन्वर्ट, ये करता क्या है आपका मॉडेम डिवाइस? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा, यानी कि फिर डिजिटल से एनालॉग कर में। यानी कि मॉडेम जो होता है ये डिवाइस क्या काम करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, और फर्दर ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका मॉडेम, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है कौन? आपका मॉडेम। अब जो हम लोग इंटरनेट कनेक्शन जो लिए, ठीक है ना, मॉडेम का उपयोग इसलिए करते हैं। इंटरनेट जब आप कनेक्शन लेते हैं तो उसमें हम लोग मॉडेम का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों अलग अलग सिग्नल लेते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट आपका एनालॉग सिग्नल भेजता है और कंप्यूटर क्या है? आपका डिजिटल सिग्नल समझता है, ठीक है ना। इंटरनेट आपको कंप्यूटर में चलानी है, ठीक है। अब ये इंटरनेट से जो आपका सिग्नल आया वो कैसा सिग्नल आया? एनालॉग सिग्नल आया। और ये जो कंप्यूटर है आपका डिजिटल सिग्नल को समझता है। तो भाई यहाँ पे तो बात बन नहीं रही है, तो अब बीच में आया यहाँ पर मॉडेम लगा दिया आपने। तो इस इंटरनेट से जो आपका आया एनालॉग सिग्नल, ये मॉडेम क्या करेगा? इस एनालॉग सिग्नल को क्या करता है? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और ये डिजिटल सिग्नल को ये कंप्यूटर समझ जाता है। और फिर यहाँ से जो डिजिटल सिग्नल निकला, ये मॉडेम क्या करेगा? इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर सकता है किसमें? आपका एनालॉग सिग्नल में, वाइस वर्सा, है ना। तो ये फिर क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा? इसको एनालॉग सिग्नल में, जो आपका इंटरनेट समझ लेगा। तो समझ में आया कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों अलग अलग सिग्नल लेते हैं। इंटरनेट एनालॉग सिग्नल को क्या करता है? भेजता है, और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है। इसलिए हम लोग बीच में मॉडेम डिवाइस का यूज करते हैं, क्योंकि ये मॉडेम डिवाइस जो है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वाइस वर्सा, फिर डिजिटल को ये एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट कर देता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और ये आपको मैंने बतला दिया है कि ये इंटरनेट, टेलीफोन लाइन, ठीक है ना, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है ना, इंटरनेट और कंप्यूटर या फिर टेलीफोन लाइन या फिर कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो ब्रिज का काम जो कर रहा है या मॉडेम किसके किसके बीच में काम करेगा? आपका जो कंप्यूटर है और टेलीफोन लाइन, फोन लाइन या फिर इंटरनेट भी हो सकता है इसका आंसर, सही है। आगे चलते हैं अब हम लोग छठे सवाल पे। छठा सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिवाइस, ठीक है, और प्रोग्राम कॉल्ड विच एनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन एंड केबल लाइंस। तो इसका अभी हमने आपको उत्तर बताया है मॉडेम, ठीक है।
हिंदी वाले समझिए, यहाँ पूछा गया कि उस उपकरण का नाम बताइए, ठीक है ना, उसका हमें उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं या उस उपकरण को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर जो क्या करता है, विच इनेबल्ड अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन एंड केबल लाइन, यानी केबल लाइन से जो भी डाटा आ रहा कंप्यूटर में। तो मैंने क्या बताया, इंटरनेट जो सिग्नल भेज रही है वो कैसा ही एनालॉग है, कंप्यूटर समझते हैं डिजिटल सिग्नल। तो ये इनेबल हो पाए यानी एक्सेस हो पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडेम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उस उपकरण का नाम क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, क्योंकि एनालॉग को ये क्या चीज में कन्वर्ट कर सकता है, डिजिटल सिग्नल में, और ये डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर सकता है, एनालॉग सिग्नल में। अगला सवाल आते हैं 7वें सवाल पे। अगला सवाल आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन। अच्छा चलिए, क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप उस उपकरण का नाम बताइए जो सिग्नल को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करने का कार्य करता है। वो डिवाइस क्या है आपका, तो वो आपका डिवाइस हो जाएगा मॉड्यूलेटर या मॉडेम, ठीक है, अभी मैंने बताया है। अगला सवाल चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। चलिए आप वो बताइए कि वो कौन सा इनपुट डिवाइस है विच कैन सेंस लाइट एंड इज यूज टू पॉइंट एट स्पॉट ऑन अ वीडियो स्क्रीन। जो वीडियो स्क्रीन है उस पर आप जो लिखने का कार्य करते हैं किससे, जॉयस्टिक से, माउस से, प्लॉटर से या लाइट पेन से। तो अभी मैंने आपको बताया था लाइट पेन से। लाइट पेन क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन में पूछ लेगा कि लाइट पॉइंट, पहले तो आपसे ये पूछेगा लाइट पेन कैसे डिवाइस है, तो ये आपको पता है इनपुट डिवाइस है, स्टार्टिंग में मैंने बताई कैसे डिवाइस है, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद इसका यूज जो हम लोग करते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन है या फिर आप जो मोबाइल में भी मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक लाइट पेन से हम इसको यूज करते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन में ड्राइंग ड्राइंग करने के लिए या रीडिंग बार कोड के लिए हम लोग लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया भाई। अगले सवाल पे आते हैं, विच टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन। ये तो इजी सवाल हो गया आपका, ये कैसा हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। पिक्सल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी हम लोग खत्म करते हैं। पिक्सल क्या है आपका, देखिए पिक्सल क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एक चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा होता है, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग, या फिर ऑप्शन बी, सी और बी दोनों सही है। तो देखिए पिक्चर क्या है, किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा होता है और सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग, इसको समझते हैं। आइए देखिए, पिक्सल जो होता है आपके छोटे छोटे बिंदुओं से और छोटे छोटे बोले तो एलिमेंट से मिल करके बने होते हैं, जिससे मिल करके, अब देखिए जो एलिमेंट छोटे छोटे जो मिल करके बने होते हैं ना, इसके बीच जितनी ज्यादा या फिर कहा जाए जितनी नगण्य गैप होगी उतनी हाई क्वालिटी होगी। यानी कि अगर पिक्सल की संख्या ज्यादा तो आपकी क्वालिटी फोटो की उतनी अच्छी आएगी। देखिए ये लाइट चैप्टर फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इसको फिर भी मैं आपको बहुत ब्रीफ में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिक्सल छोटे छोटे बिंदुओं और एलिमेंट से बने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे। अब ये पिक्सल में क्या होता है, एक हॉरिजेंटल आप देखते होंगे 940 बाई 660, यानी कि एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल नंबर होते हैं एलिमेंट्स के। तो इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल में जो एलिमेंट की संख्या है जितनी ज्यादा क्वालिटी उतनी अच्छी। आपने देखा होगा 4K में आप चलाते हैं वीडियो, 360 पे चलाते हैं वीडियो, उसके बाद आपका 720 पे चलता है, तो इसमें क्या है आपका छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है इसमें संख्या बढ़ती जा रही है, 360 से 720, 480, 1080 4K में, तो उतना आपका क्या होता है, क्वालिटी आप देखते हैं क्या है, ज्यादा अच्छा आता है और आपकी नेट की खपत भी ज्यादा होती है। तो आप यहां समझिए एक छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जिससे मिलकर डिस्प्ले बनी होती है, ठीक है। पिक्सल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा एलिमेंट है। पिक्सल क्या है, तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला एक एलिमेंट है जो तस्वीर को स्क्रीन पर चित्रित करती है, ठीक है ना। यानी कि मैंने ये बतलाया आपको यहाँ पर लिख करके कि पिक्सल जो होता है तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला एलिमेंट है, यानी कि जो पिक्चर की जो क्वालिटी को कंट्रोल की जा सकती है पिक्सल से, तो एक काफ़ी छोटा सा नियंत्रण आप करते हैं यहाँ से, और जो तस्वीर को स्क्रीन पर जो आप चित्रित करना चाहते हैं उसको पिक्सल का आप रिजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो क्वालिटी पे आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था क्या कि पिक्सल क्या है, तो एक चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा होता है, सबसे छोटे छोटे एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है, और दूसरा पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया रिजोल्यूशन कहते हैं, जिसमें आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम में चीजों को समझाते हैं। पिक्सल की संख्या को बताता है, जितनी अधिक रिजोल्यूशन पिक उतनी क्लियर और चमकीला आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। अब एक आता है रिफ्रेश रेट, क्या होता है, मॉनिटर का एक सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करती है, ठीक है ना। एक सेकेंड में कितनी बार ये सूचना को रिफ्रेश करती है, इसे हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता उतनी ही अधिक बढ़ती है।
यानी जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट कंप्यूटर की जो क्वालिटी उतनी अधिक होगी। यानी कि रिफ्रेश रेट कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितनी बार इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश किया जा सकता है उस कंप्यूटर सिस्टम में, ये रिफ्रेश रेट से पता चलता है। इसकी स्पीड को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट 12वां सवाल आपसे ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है। तो रिजोल्यूशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका अभी मैंने बताया भी। इसके बाद आपसे पूछा गया स्टाइलस क्या है। चलिए ये भी अच्छा सवाल है। तो स्टाइलस क्या है आपका, देखिए जो स्टाइलस आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, ये क्या आपका एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे स्टाइलस क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस प्रकार से लाइट पेन है। इसका प्रयोग हम लोग टच स्क्रीन हैंड हेल्ड डिवाइस में किया जाता है, इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं, ठीक है ना। टच आपने देखा होगा कि टच स्क्रीन मोबाइल वगैरह में जो, या फिर हैंड हेल्ड मतलब क्या समझे, जो आप हाथों से जिस मतलब आप यूज़ कर पाते, कोई उपकरण को आप हाथ में उठा लिया, जैसे कि टैबलेट आपने हाथ में ले लिया, मोबाइल आपने ले लिया, तो उस मोबाइल में आपको कुछ लिखना है, टैबलेट में आपने जो लिखना है, तो उसको आप जो यूज़ करते हैं पेन को हम लोग कहते हैं स्टाइलस। एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पॉइंट लाइक होता है उसका स्ट्रक्चर। और ये कैसे डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस होती है। इन विच इंस्ट्रूमेंट द गायरोस्कोप बोल सकते हैं या जायरोस्कोप इज यूज, यानी कि निम्न में से कौन सा उपकरण जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, टेलीफोन या फिर टेलीविजन। तो माउस इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो गायरोस्कोप का इसमें यूज किया जाता है। अगला सवाल आप माउस में आपको कुछ चीज़ें मैं बतला दूं, जैसे कि अगर मैं माउस का फिगर बनाऊं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, यहाँ पर आपका एक बॉल लगा होता है, लेफ्ट हो गया। ये राइट से क्या होता है, आप राइट से क्लिक करेंगे तो आप उस फोल्डर को, या फिर आपने कुछ भी चीज़ें मतलब कि कोई ब्राउज़र वगैरह खोल रखा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप देख सकते हैं, उसकी नाम वगैरह उस फोल्डर के साथ अगर आपको कुछ चीज़ें करना, उसका शॉर्टकट बनाना, तो राइट बटन से। और लेफ्ट बटन से क्या करते हैं, चीज़ों को सिलेक्ट करनी हो या उसको किसी को पर्टिकुलर आपको शो ऑफ करना है, ये फोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट क्लिक से होता है। और डबल लेफ्ट क्लिक करने से वो फोल्डर क्या होता है आपका ओपन हो जाता है। ये लेफ्ट बटन का और राइट बटन का यूज़ होता है, ठीक है। एक बार इसको सुन लिए तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 15वां सवाल। डैश एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर करते हैं। फ्लैग, चलिए स्टाइलस ही है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ड्राइंग वगैरह हम लोग करते हैं मोबाइल, इस सब में आप जैसे ड्राइंग करें पॉइंटिंग डिवाइस से कर पा रहे हैं। टैबलेट में आप कोई भी चीज़ को लिख पा रहे हैं या टच स्क्रीन में कुछ भी लिखते हैं तो वो स्टाइलस ही कहलाता है। अगला सवाल है आपका, पंच कार्ड इज नॉन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हॉलोरिथ कार्ड होता है। देखिए पंच कार्ड के बारे में समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पंच कार्ड क्या होता है, एक छिद्रित कार्ड होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें, इसलिए इसको हम लोग छिद्रित कार्ड भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में मिल जाए छिद्रित कार्ड तो याद रखिएगा, इसको टिक करेंगे। हॉलोरिथ कार्ड अगर नहीं मिला तो, ठीक है। पंच कार्ड जो होते हैं, पंच कार्ड जो होते हैं काफ़ी कड़े कागज का एक टुकड़ा होता है, यानी कि पीस ऑफ स्टिप पेपर, स्टिप पेपर कड़े कागज का एक टुकड़ा होता है, जिसमें सूचना क्या होती है, इंफॉर्मेशन उसमें फीड होती है, उसी छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं ना, उसी में। तो आप याद रखिएगा पंच कार्ड से होल्स है हॉलोरिथ कार्ड, ठीक है, इसको कहा जाता है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघट प्रिंटर है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है आपका। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी विल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ऑल। इसको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप इसका आंसर का जवाब दीजिए। देखिए दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हम किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, प्रिंटर में रिबन नहीं होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकली और बोल सकते हैं केमिकली प्रोसेस से ये क्या होता है, स्याही का छिड़काव कर प्रिंट करती है। इसमें हम काला एवं रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब रंगीन में आपसे पूछा जाता है कौन कौन सा प्राइमरी कलर होता है, तो रेड ब्लू कलर का इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, ये तीनों कलर याद रखिएगा। तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है इसकी स्पीड अच्छी होती है, हाई क्वालिटी का मतलब रिजोल्यूशन से आपको प्रिंट आउट भी निकलता है। तो ये इसमें याद रखिएगा कि रिबन नहीं होता है, और इसको हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जितने होते हैं उसमें रिबन नहीं होता है, जो स्याही होती है उससे ही चीज़ें वहाँ पर क्या होती है, प्रिंट होती है या कार्बन कॉपी उसका बनता है। कैसे, तो एक केमिकली प्रोसेस या फिर आप उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकली प्रोसेस के माध्यम से। इसमें जो आपका काला कलर या फिर रंगीन दोनों प्रकार के आप आउटपुट ले सकते हैं। आप बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स चाहिए या फिर आपको कलर, तो कलर जो आप रंगीन बोलते हैं इसमें 3 कलर प्राइमरी मिक्स किए जाते हैं, रेड ब्लू और येलो। और उससे मिक्स करने के बाद रेड ब्लू येलो के बाद, अब देखिए आपने अगर फिजिक्स में लाइट चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो कलर थ्योरी पढ़ना पड़ता है। तो अब इसका आप एग्जैक्ट कलर मैं आपको बतला सकता हूँ कि जब रेड, अब जब आप यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये वाइट कलर हो गया।
अब यहाँ पर खैर छोड़िए इसको, बहुत डिटेल फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लाइट चैप्टर में पढ़ा जाता है। ये आराम से हम बतला सकते हैं कि तीनों को मिश्रण करने के बाद कौन सा कलर निकलेगा, ठीक है। तो वो जो कलर आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें मेन रंगीन कलर में जो प्राइमरी कलर होता है रेड, ब्लू, येलो, आप याद रखेंगे। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का आप याद करेंगे, एक होता है थर्मल प्रिंटर, एग्जाम्पल इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन सा एक आपका गैर संगठित यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। वो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है मैं बतलाता हूँ। और ये इंकजेट प्रिंटर कैसा है, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें पेपर और रिबन के बीच में संपर्क होती है, ठीक है। या टाइप जो इस टाइप के प्रिंटर होते हैं, पेपर और इंक रिबन पर दबाव डाल करके ही चीज़ों को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर इसके एग्जाम्पल हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 2-3 सवाल और बचा हुआ हमारे पास। चलिए आप तो इसका आंसर ही देख लिए, कोई बात नहीं, ये तो इजी सवाल भी है कि लाइन, डेजी व्हील और लेजर ड्रम किसके प्रकार है, मतलब कि क्या है आपका लाइन, डेजी व्हील, लेजर, ये सभी क्या आपके प्रिंटर है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, कहाँ गया भाई, ये रहा, डेजी व्हील हो गया, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स, ये सभी क्या है आपके प्रिंटर है, ठीक है। लाइन, डेजी व्हील हो गया, लेजर हो गया, ड्रम, ये सभी प्रिंटर है आपके। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, में कौन आपका आउटपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, प्लॉटर, लाइट पेन। तो आपका सही हो जाएगा प्लॉटर, अभी मैंने बताया। अंतिम सवाल ये आपने देख लिया होगा, होप शो आंसर, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आउटपुट डिवाइस है जो यूज करते हैं हम लोग ट्रांसलेटिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू अ पिक्टोरियल फॉर्म में। तो आपको पता है प्लॉटर क्या करता है, आपका कोई भी चीज को प्लॉट करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता है या फिर ड्राइंग करके हमें आउटपुट डिवाइस देता है पेपर के ऊपर में। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है, आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज करते हैं ट्रांसलेटिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ए कंप्यूटर से पिक्टोरियल फॉर्म में। यानी कि कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या करते हैं अपने पेपर में उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, चित्रित माध्यम से होता है। तो वो काम कौन करता है आपका, तो प्लॉटर करता है, ठीक है भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लॉटर। अब याद रखिएगा तीन आपको कुछ चीजें मैंने लिखी है, QLED। QLED का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है DPI डॉट पर इंच। अब ये डॉट पर इंच क्या है, इट इज अ प्रिंटर रिजोल्यूशन होता है, जो प्रिंट होता है ना उसका रिजोल्यूशन होता है स्टैंडर्ड विच डिपिक्ट द नंबर ऑफ डॉट प्रेजेंट इन 1 इंच ऑफ एन इमेज। एक फुल फॉर्म और याद कर लीजिएगा आप, QLED के बाद मुझे अब याद आ रहा OLED, ठीक है ना। ये आपका होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, O फॉर ऑर्गेनिक हो जाएगा, L फॉर आपका लाइट हो जाएगा, E फॉर इमिटिंग हो जाएगा, D फॉर डायोड हो जाएगा। ये सभी सेम रहेंगे, लेकिन QLED में क्यों मतलब क्वांटम हो जाएगा, क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें थी भाई, आधे घंटे का सेशन रहा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का। तो ये सभी सेशन जो मैंने बताया, ये सारे वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये कैप्सूल आपका 48 वाला कैप्सूल हो जाएगा संख्या, और इसके आपको लेनी होगी तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगले वीडियो में 1-2 दिन के बाद हम पूरा कंटेंट रेडी कर लेते हैं, MS DOS बोल रहा हूँ, विंडोज़, और आपका बचता है इसके बाद MS ऑफिस, ठीक है। और देखिए बहुत डिटेल नहीं जा सकते ना, समय कम है, लेकिन हाँ इतना जा रहे हैं आपको चीज़ें कि पूरा मैं कम समय में कम कंटेंट में पूरा चीज़ करवाता हूँ। अब जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में अब इससे चीज़ें आपको बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। ये आंख बंद करके पढ़ के जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।